हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम चैप्टर 3 कर रहे थे, उसकी एक्सरसाइज 3.3 जो है हमें वो स्टार्ट करनी है। 3.1 और 3.2 मैं करवा चुकी हूँ, जिसको जो है वो वीडियोस और वो क्वेश्चंस करने हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हम अब स्टार्ट करेंगे 3.3। उससे पहले थोड़ा बहुत जो है मैं बेसिक बता दूँ। बिना बेसिक के मैं स्टार्ट नहीं कर सकती। चीज़ें अगर क्लियर ही नहीं है तो मतलब नहीं है मेरा आगे बताने का। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड 3.2 में मैं बता चुकी हूँ, और पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन जो है वो मैं 3.1 में बता चुकी हूँ। अब ये जो एलिमिनेशन मेथड है उससे कैसे हमें सॉल्व करना है। अगर मुझे ये वैल्यूज़ ये जो है मुझे इसको सॉल्व करना है तो किस तरीके से मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकती हूँ वो मुझे समझाना है तुमको। क्या होता है कि हमें कोई भी या तो y की वैल्यूज़ या फिर x की वैल्यूज़ जो है सेम बनानी होती है। यहाँ पे मुझे लगता है कि y की वैल्यू सेम बनाना ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे को लग रहा है। अब आप आगे वाली वैल्यू बना सकते हो, प्रैक्टिस से आपको समझ जाएगा कि क्यों ऐसा है कि आप क्यों y की वैल्यू ऐसा लगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि हमें ना कुछ ऐसा नंबर लेना है जो हमें दोनों इक्वेशन में ईजिली हम बना पाए। यहाँ पे मैं 12 बना सकती हूँ, यहाँ पे भी 12 बना सकती हूँ। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से इंटू करना है, और 4 को 12 बनाने के लिए 3 से इंटू, यही करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 से 3 से मल्टीप्लाई करा तो ऐसे आएगा 3 5x माइनस 4y 8 इक्वल टू 0, ऐसे रहेगा। ये 15x बन जाएगा, और ये जो है 12y बन जाएगा, और ये जो है 24 हो जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। सेम तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 इन इक्वेशन कौन सी, सेकेंड इक्वेशन में हमने पुट करना है। अब हम देखते हैं कि 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 7x और प्लस 6y माइनस 9 को क्या आएगा, और ये ब्रैकेट इस तरीके से आता है, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो 14x आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 12 बन जाएगा, और ये करेंगे तो माइनस 18 हो जाएगा, इक्वल टू 0 रहेगा। अब ये जो हमारी कांस्टेंट वाली टर्म है उसको उधर ले जाओ। 14x प्लस 12y इक्वल टू 18 हो गया ये, और यहाँ की वैल्यू हमारी होगी 15x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 24 हो गया। ये दो इक्वेशन आ गई हैं। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या रखेंगे, एक दूसरे के साथ रखेंगे। कोई भी इक्वेशन आप ऊपर रख सकते हो, ऐसे आपने लिख दिया, पहले लिख सकते हो आप कोई भी इक्वेशंस को, फिर आप दूसरी इक्वेशंस को आप लिख सकते हो इस तरीके से। अगर हमें इसको ना कट करना होता है, क्या करना होता है, कट करना होता है। यहाँ पे अगर साइन सेम होते तो हम साइन चेंज करते, और एक का चेंज नहीं करते, इसका भी चेंज करते, इसका भी चेंज करते, इसका भी चेंज करते। लेकिन यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आगे में चेंज साइन करेंगे वो भी बताऊँगी, लेकिन यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस जो है ये कट ही जाएगा। प्लस का 12 माइनस का 12 क्या होता है, 0 आता है, तो ये कट जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 29x आ जाएगा, और इसको हम माइनस करेंगे, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का। यानी कि x की वैल्यू, मैंने सम हमेशा ऐसा ही क्यों पकड़ लेती हूँ जिसकी वैल्यूज़ जो है इस तरीके से आती हैं। 6/29 आ रही है, क्या आ रही है, 6/29। और ये इजी है, सब्स्टिट्यूशन में मेथड में पुट करो, फिर देखो ये वाले इजी है कि हाँ सही है इस तरीके से। अब क्या है, हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू ईजिली उठाओ, और जो हमारी ये वाली वैल्यू है कोई भी इसमें या इसमें किसी में भी पुट कर दो, और y की वैल्यू आ जाएगी। ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब आगे क्वेश्चन में करूँगी तो उसमें चीज़ें जो है क्लियर होती जाएंगी कि एलिमिनेशन मेथड में एक्चुअल में है क्या। अब देखो, ये वाली और ये वाली दो इक्वेशन है। हमें अगर मैं चाहूँ तो इसको भी 2x बना सकती हूँ, हाँ बना सकती हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा इन इक्वेशन 1। पहली वाली इक्वेशन में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से हम इस तरीके से तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये पूरे के साथ करना है, आगे वाले के साथ नहीं कि इक्वल टू के अगर भूल ही जाओ, कभी भी नहीं भूलना। बहुत बार स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि भूल जाते हैं, बहुत बार मुझे नहीं पता बाकियों का, बट हाँ मेरे साथ स्टार्टिंग में होता था कि मैं हमेशा इतने से तो मल्टीप्लाई कर देती थी, लेकिन वो वाली चीज़ को भूल जाती थी। बट ऐसा नहीं करना, पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं इसे मिटा के दोबारा लिख देती हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन रहेगी, फिर आप बोलोगे कि इसमें तो ऐसे तरीके से चीज़ें थी। तो बात नहीं, जो चीज़ें हट गई हैं उसको मैं लिख देती हूँ। मल्टीप्लाई लिखा है यहाँ था, बाय लिखा है यहाँ था, y इक्वल टू 5 यहाँ लिखा था, ठीक है। अब ये हमने क्या करा, इक्वल टू 10 ये आ गया,
अब दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। अब पहली इक्वेशन हम इक्वल टू पहली इक्वेशन हम लिखते हैं x प्लस वाई है हमारे पास, जो हमने 2 से इंटू करा था तो ये इतनी ये बनी है, मैं चेंज करके लिखनी होती है जो चेंज किया, और ये हमारी पहले से वैल्यू है, इसमें हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब हम देखो क्या करना है, आपको ना इन दोनों को कट करना है, जो वैल्यू सेम है वही कट हो सकती है। सेम तरीके से 2x जो है उसको -2x करेंगे तभी कट हो जाएगी। यहाँ तो दोनों प्लस हैं, अगर हम प्लस प्लस बना देंगे तो 4x बन जाएगा ना, लेकिन हमें 4 नहीं बनाना, हमें एक प्लस में रहना चाहिए और एक माइनस में ही रहना चाहिए, तो हम नीचे वाले को माइनस में बना देते हैं। अब अगर मैंने इसका साइन चेंज करा तो इसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा। एक हम कभी भी एक का साइन चेंज नहीं होगा, पूरी इक्वेशंस का नीचे का अगर चेंज करें तो पूरी साथ में चेंज होगा। इसको माइनस करो तो इसे प्लस करेंगे और इसे माइनस करेंगे, इक्वल टू के साथ वाला भी चलना ही पड़ेगा साथ साथ, ये तो कट जाएगा। ये आ जाएगा 5y और ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी 6। कितनी आ जाएगी 6। तो अगर हम देखें यहाँ से y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6/5। कितनी आ गई 6/5। अब क्या है, ये वैल्यू आ गई, इसको बॉक्स बनाओ, बॉक्स में बनाना बहुत ज़रूरी है ऐसे करके, और रबर बनाओ। ये तो मैं समझा रही हूँ तुमको, लेकिन अगर मैं करती तो मैं इस तरीके से करती, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन करा, उसके नीचे ये लिखा, तो बॉक्स पक्का बनाओ ताकि टीचर को दिखाई दे अरे। और ये वाली चीज़ों को अगर गलती भी यहाँ पे हो गई, जैसे मैंने गलती से इधर मल्टीप्लाई करने में भूल गई, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ें थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, और आपने ये कर दिया है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको ये रट भी जाएंगी, तो क्या होता है टीचर का ध्यान जाता है कि ओ y की वैल्यू सही निकाली, हाँ ये पूरा सही होगा। ऑब्वियस अगर आप सही निकाल रहे हो तो ये वैल्यू सही होगी। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये जो है x प्लस वाई जो है 5 के इक्वल होता है, पुट y इक्वल टू 6/5। जब हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये जो है उधर जाके माइनस में बदल जाएगा, तो x ये लाइन था, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5 आ जाएगा, यानी कि ये 25 माइनस 6 कैसे निकाला पता है ना, इसके नीचे 1 है, हमें इसके नीचे भी 5 बनाना है, इसके नीचे ऊपर भी हमें फिर 5 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, क्योंकि हम एक कभी भी कोई भी हम लगाते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कभी एक जगह नहीं करते, जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो हम साथ में करते हैं, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 19/5, क्या आ जाएगा 19/5, और इसे भी बनाया हमने बॉक्स में और आंसर आ गया। लेकिन ये तो सिर्फ एलिमिनेशन से था, जिसको कॉपी करना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो, ये तो एलिमिनेशन से था। अब ये याद रखना, यही सेम वैल्यू आएगी आपकी किससे, सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन में बहुत जल्दी बताऊंगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जो है मैं समझा चुकी हूँ पिछली वाली 3.2 में, तो 3.2 में मैं समझा चुकी हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी मैं, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे, जिसको अच्छे से समझना है सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है वो पिछली वाली एक्सरसाइज देखो, क्योंकि वो कंपलसरी और एग्ज़ाम में ईजिली आ जाती है। 5 माइनस वाई, ठीक है, इस तरीके से हो गई। पुट करना है हमें, पुट x इन x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 2 में हमें पुट करना है, ये x की जगह हम डालेंगे यहाँ पे 5 माइनस वाई, और ये -3y है ही, और ये आ गया 4, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 2y, ये आ जाएगा -3y, और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा, ये उधर जाएगा, और इनको -5 ही y ऐसे ही रहेंगे, ये उधर जाएगा तो 4 - 10 हो जाएगा, जो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे -6 आ जाएगा, और ये -5y हो जाएगा, माइनस और माइनस कट जाएंगे, इक्वल टू में दोनों में है, तो y की वैल्यू हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि ये 6/5 आ गई। बॉक्स बना दो, सब्स्टिट्यूशन है बट करना तो ये है ही। x की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस वाई करके आ रही थी, तो 5 माइनस 6/5, दोनों का एलसीएम लेंगे, डेट मीन्स दोनों की वैल्यू जो डिनोमिनेटर में जो है उसको सेम करेंगे। जब नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, तो आंसर हमारा इस तरीके से आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 19/5, इसमें भी बॉक्स बनाया और आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया। एलिमिनेशन आराम से बताऊंगी, या दूसरा वाला उस तरीके से। अब देखो सबसे इजी क्या है, मैं या तो इसको और इसको सेम करूँ, 3 और 2 को सेम करेंगे तो 6 बनाना पड़ेगा, इससे अच्छा है मैं पीछे वाली वैल्यू सेम कर दूँ। वैसे पहली वाली वैल्यू अभी मेरे अकॉर्डिंग पहले वाली वैल्यू करो, अभी आप बिगनर हो ना, तो जो ईजी वही करो। इसको और इसको 6 बनाना है, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1, 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4y है, और यहाँ पे 10 है, इस पूरे से मल्टीप्लाई करा तो ये 6x बन गया, और ये बन गया हमारा 8y, और ये बन गया हमारा 20। ठीक है, ये कितना बन गया 20। सेम तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या स्पेलिंग लिख दी मैंने,
सेम तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि इसको भी तो हमें 6 बनाना है, तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 बन पाएगा। इक्वेशन 2 में हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, ये रहा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये रहा 6x हो जाएगा 6x, और ये भी हो जाएगा 6y, और ये हो जाएगा 6। यही होगा। हम अब यहाँ से वैल्यूज़ निकालेंगे, साथ में रखेंगे सारी दोनों वैल्यूज़ को, हमें क्या करना पड़ेगा, साथ में रखना पड़ेगा। साथ में रखते हैं, ये रहा इक्वल टू 20, और ये है 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। साइन चेंज करना पड़ेगा, सिखाया था, ये माइनस बनाना पड़ेगा, ये माइनस है तो इसे प्लस बनाना पड़ेगा, क्योंकि साइन हम सबके चेंज करते हैं, जो भी है उसके अपोजिट कर देते हैं। और ये वैल्यूज़ 14y आ गई, इसकी क्या आ गई 14y, और ये 14 आ गया। हमें यहाँ से y की वैल्यू ईजिली मिल गई, क्या 1, क्योंकि 14 डिवाइड होगा उससे, डायरेक्ट हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ईजिली 1 आ जाएगी। यहाँ की वैल्यू अगर 1 आ गई तो हम किसी में पुट कर दें उठा के, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है ना, y की जगह पुट कर दो, यहाँ पे ऐसे लिख दो कि पुट y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 2x माइनस 2 इस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ 2x, ये 2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, 2x तो है ही, ये x इधर जाएगा डिवाइड होगा तो ये 2 बच जाएगा। इसे बनाया बॉक्स। ये हमारा था एलिमिनेशन मेथड, जो एलिमिनेशन मेथड से मैंने जो किया है। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। मैं समझाती हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है। एक वैल्यू निकालनी है और दूसरे में हमें पुट करना है, सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। तो देखते हैं, एक सेकेंड। देखो इसमें क्या करना है, हमने इक्वेशन, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी कोई इक्वेशन। मेरे को लगता है हमें यहाँ से बनाना ज़्यादा सही रहेगा, इससे बनाते ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x यहाँ ही रखते हैं, और ये रहेगा 2 माइनस 2y अपॉन 2 यहाँ से हटेगा और यहाँ 2 आएगा। इसको पुट करो इन इक्वेशन फर्स्ट में। इसमें हम डालेंगे 3x की जगह हम डालेंगे 2 माइनस 2y अपॉन 2, ये डालेंगे, और प्लस 4y 10, है ना। अब एक चीज़ बताऊँ, ये 2 जो है, ये अगर मैं इसको सेपरेट कर दूँ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ 2 अपॉन 2 माइनस 2y अपॉन 2, अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूँ तो आपको दिखाई दे रही है एक चीज़ कि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये 1 माइनस वाई आ जाएगा। तो मैं क्यों इतना सरदर्द लेके चलूँ, डायरेक्ट लिखूँ इसे 1 माइनस वाई। मैंने इसको सॉल्व कर लिया, और ये वाले सॉल्व आप कहाँ करोगे, ये मैंने साइड में करिए, आप यहाँ पे जो रफ वर्क बनाओगे यहाँ पे सॉल्व करोगे। कुछ जो ऐसे होते हैं, जो इतना सरदर्द हमें माइंड में हो जाती हैं चीज़ें, या फिर हम करते हैं और रफ वर्क में करते हैं, तो प्रॉपर रफ वर्क दिखाओगे, हाँ यहाँ से हुई है चीज़ें, ठीक है। ये हम अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, y के साथ होगा तो माइनस 3y हो जाएगा, और प्लस 4y, तो ये है ही इक्वल टू 10, ये आ जाएगा y, और ये उधर जाएगा 10 माइनस 3, क्या होगा 10 माइनस 3, और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7। क्या कुछ गलती करी है? बिल्कुल बिना गलती के ये आंसर आ ही नहीं सकता, कुछ तो पक्का गलती हुई है। ये अगर ये माइनस है और उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऑब्वियस है ये, तो ये प्लस में वैल्यूज़ होंगी, ये कितने होंगी प्लस में, तो ये 7y होगा, 7y होगा, तो ये हमारी 7 से कट होने के बाद हमारा सिर्फ y की वैल्यू 1 बचेगी। कितनी बचेगी? 1 बचेगी। तो ये y की वैल्यू जो है 7/7 से y की वैल्यू कितनी बचेगी? 1। ये देखो एक तरीके से चेक भी हो गया कि हाँ भाई जो है हमारे एलिमिनेशन से जो आ रहे थे वही हमारा सब्स्टिट्यूशन से आ रहा है। y में अगर हम पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 1 पुट करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, और अपॉन 2, यानी कि 4/2 आएगी वैल्यू, और ये x की वैल्यू नीचे लिखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, x आ गया हमारे पास 2। तो यही था क्वेश्चन, इसे इस तरीके से करना था। दूसरे तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब सबसे पहली चीज़ ये देखो, ये ना x और y एक साइड होनी चाहिए, कांस्टेंट दूसरी साइड होनी चाहिए। तो हम 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 लिखेंगे, एंड यहाँ पे 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 में जो है वो वहीं का वहीं रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या सेम बना सकते हैं, आगे की वैल्यू 9 बना सकते हैं, इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 3 एन इक्वेशन
1, इक्वेशन 1 में आप डालोगे तो 3, ये ना लिख के दिखाओ, आप ऐसे आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि आपने किस वाली इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करा है, ठीक है, ऐसे ये लिख के दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही आप अपनी मर्जी से शॉर्टकट नहीं चला सकते, आपको प्रॉपर पूरा करके दिखाना पड़ेगा। मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग मार्क मिलते हैं उसमें। ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब हम लिखेंगे एक साथ, एक हो गया 9x माइनस 15y इक्वल टू 12 है, और एक हमारे पास है 9x जो कि पहले से ही है माइनस 2y जो है और 7 है। दोनों में जो है प्लस प्लस है, तो एक तो हमें माइनस बनाना पड़ेगा, नीचे वाला माइनस बनाते हैं, चेंज करते हैं। अगर चेंज नहीं करते तो ऐसे ही करते हैं, चेंज करना पड़ेगा। ये जो है माइनस में, इसे प्लस में करना पड़ेगा, ये प्लस में, ऐसे माइनस में करना पड़ेगा। ये तो कट गया, ये माइनस 13, हाँ 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस 13 आ जाएगा। और एलिमिनेशन से 3 ही है ना, हाँ, ये माइनस 13 आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू हम देख रहे हैं कि क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 5 आएगी, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/13। कितनी आ जाएगी? माइनस 5/13। अब हम देखेंगे कि स्पेस नहीं बन रहा, कहीं से कुछ ना कुछ रेज करती हूँ, ज़्यादा बड़ा बड़ा उस साइड लिख दिया। अब जो है हमें निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए किसी में भी उठा के आप पुट कर सकते हो और वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 3x से कटो, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 था ना, इसमें पुट करो y की वैल्यू। 3x माइनस 5 जो ऐसा ही है, y की जगह माइनस 5/13 हम लिखेंगे और इक्वल टू 4। ये रहेगा 25 प्लस का 25 बन जाएगा अपॉन 13 हो जाएगा और इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब अगर हम 3x, अगर हम ऐसा करें, इसमें इसे भी हटाओ, अगर हम ऐसा करें कि 3x इधर ही छोड़ें और उसको उधर लेके जाएं तो 4 माइनस 25 अपॉन 13 होगा। कितना होगा? 13। ये 1 है तो इसको भी 13 बनना पड़ेगा, नीचे 13 से मल्टीप्लाई, ऊपर 13 से मल्टीप्लाई। ऊपर 13 से मल्टीप्लाई का जब हम करेंगे तो आ जाएगा 52/13 माइनस 25/13। और इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास सीधा आंसर होगा 13 4 का। सही तो किया है ना मेरे अकॉर्डिंग? माइनस प्लस में कुछ इशू तो नहीं करती है हमने, फिर अगेन गलती करने की ऐसे गुंजाइश होनी तो नहीं चाहिए, बट फिर भी देख लेते हैं कि क्या गलती है क्या नहीं है। हाँ ठीक तो है, 27 आ जाएगी यहाँ से वैल्यू, 27/13 पॉजिटिव में वैल्यू आएगी हमारी। और इधर 3x है। अब ये जो है इधर है मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगी। ये 1 ज़ा, ये 9 ज़ा, तो x की वैल्यू हमारी आएगी 9/13। क्या वैल्यू आएगी? 9/13। अब ये एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से चेक करो। सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, माइनस 5/13 आ रही है और हमारी 9/13 आ रही है। अब हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन से क्या सीन हुआ है, इसमें आई है या नहीं है, वैल्यू सही निकली है नहीं निकली है, दोनों से हम करके दिखाना है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ से वैल्यूज़ हम निकालते हैं। 3x इधर ही रखेंगे तो ये जाएगा 4 प्लस का, और ये भी प्लस का 5y बनेगा, और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा अगर यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब पुट करेंगे हम, पुट इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। 9 ऐसे ही रहने दो, 4 प्लस 5y अपॉन 3 का मतलब 1/3 है ये, इक्वल टू, इसमें आप मतलब सब्स्टिट्यूशन में आप किसी भी तरीके से वैल्यूज़ ऐसे रख सकते, कुछ नहीं है। ये कटेगा 1 सा हो जाएगा, ये कटेगा 3 सा हो जाएगा। 3 को अब इससे करेंगे तो 12 आ जाएगी वैल्यू, और 3 को 5 से करेंगे तो 15y आ जाएगा। अब इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, माइनस 2y हो जाता है, ये 7 इधर ही रहने दो। इधर इसलिए रहने दो क्योंकि एक साइड हमें वैल्यू करनी है दूसरी वाली वेरिएबल के साथ वाली, और एक जो है एक साइड हमें करनी है बिना वेरिएबल की। ये जो है इधर जाएगा, ठीक, तो ये जाएगा हमारा 13y, और ये हो जाएगा 7 माइनस 12 यानी कि माइनस 5। और 13y में से अगर हम y की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो हमारी होती है माइनस 5/13, जो कि हमारी यही हर थी जब हम एलिमिनेशन से कर रहे थे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। x जो है वो तो 4 प्लस 5y अपॉन 3 था, तो डालो प्लस 5 माइनस 5/13 अपॉन 3 है, ये करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये इससे स्पेस बनाती हूँ, 4 माइनस 25 अपॉन 13 अपॉन 3 है। ठीक है, इसे भी मैं सॉल्व करने का बताऊँगी क्योंकि ये मेरा ही काम है। हम इसको भी करेंगे, 13 बनाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 52 माइनस 25 अपॉन 13 अपॉन 3।
इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा 27/13/3। ठीक है, ये वाला इरेज कर रही हूँ मैं, समझाना है ना, क्योंकि अब देखो, अब हमारे पास जो है x की वैल्यू आई है वो आई है 27/13/3। ये दोनों एक साथ हैं और ये अलग है, तो यानी कि 27/13 को डिवाइड किया है 3 से। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करना आ जाएगा इंटू 1/3 से, क्योंकि डिवाइड का साइन तो चेंज हो जाता है। तो x की वैल्यू आई 9/13। समझ आया, इस तरीके से वैल्यू जो है वो आई है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बोला है। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन। सबसे पहले एलिमिनेशन से देखते हैं। एलिमिनेशन पे जो मैं करूँगी वो ये करूँगी कि मैं ना इसको फ्रैक्शन में ना रख कर मैं कोशिश करूँगी कि ये फ्रैक्शन में ना रहे और कैसे हो जाए, लाइंस में आ जाए, एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाए सारा। x/2 है ना ये, और 2y/3 है ना, इक्वल टू -1 है। मैं एलसीएम ले लूँगी इन दोनों का, इसको भी 6 बनाओ, इसको भी 6 बनाओ। इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 3x। इसको बनाने के लिए 6 के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये आ जाएगा 4y -1 सॉरी, ये मल्टीप्लाई हुआ तब -6 हो जाएगा। तो 3x + 4y इक्वल टू -6। ठीक है, ये तो हो गई। अब ये भी तो फ्रैक्शन में है, ये भी तो ऐसी दिख रही है हवाबाजी, इसकी हवाबाजी भी हटाओ। 1 आएगी, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से हम मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है भाई। हो गया 3, अब ये उधर ले जाओ, 3x - y 9 आ गई ये वैल्यू स्ट्रेट लाइन में, ये वैल्यू स्ट्रेट लाइन में। अब करेंगे हम एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए हमें फर्स्ट या फिर कोई भी वैल्यू सेम चाहिए होती है। यहाँ पहले से ही चाहिए, मैं सरदर्दी ख़त्म, चेंज करने की कोई सरदर्दी ही नहीं है। बस हम ऐसे लिखेंगे और जो कट करने वाली वैल्यूज़ होंगी उसको कट करेंगे। 9 है ये, 9 यहाँ माइनस करना पड़ेगा क्योंकि साइन जो है चेंज करना पड़ेगा तभी हटेगा। ये माइनस है तो प्लस बनाओ, ये जो है माइनस है इसे प्लस बनाओ, ये कट गया, हटाओ इसको। 5y आ गया हमारे पास, ये हो गए दोनों के दोनों, और ये आ जाएगा 15। माइनस का आना है, -15/5। अरे हटाओ भाई इसको, 3 से आएगा, y की वैल्यू आ गई 3, लेकिन माइनस की, किसकी आई, माइनस की, इसको अलग से है भाई, हो जा 3 -3, समझ जाना। ठीक है, y तो आ गया -3, लेकिन बाकी तो निकालो, निकालते हैं। कैसे निकालना है, पुट करो, किसी में भी कोई भी क्वेश्चन उठाओ उसमें पुट करो। इसमें कर लेते हैं, कर लो। ये वाली 3x है + 4y है, -1 है, -6 है। y की जगह डालो, 3x तो ऐसे ही रहेगा, y की जगह जब हम डालेंगे वैल्यू -3 तो यहाँ आ जाएगा -12, और हमारे पास जो है 3x तो इधर ही रहेगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, यानी कि -6 और +12 और निकल के आएगा 6। और जब यहाँ से 6 निकल के आएगा तो x की वैल्यू जो है 6/3 हो जाएगी, जो कि 6/3, और ये कट के आएगी 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3 और y की वैल्यू आ गई -3 और x की वैल्यू आई है 2। तो यही था एलिमिनेशन से, -3 और 2 आ गई। सब्स्टिट्यूशन से अब हम करेंगे। सब्स्टिट्यूशन से क्या करना होता है, अरे ये क्या हुआ पता नहीं। ठीक है, किस पे थे हम, 4th पे ही थे ना, हाँ यही करना था। अच्छा वही रेज ही हो गया। चलो अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि सब्स्टिट्यूशन लगा लो। ये बन गया, निकालो यहाँ से x की वैल्यू। x/2 हम यहाँ ही रहेंगे, आप उधर जाइए, ये उधर आ गए भाई साहब, माइनस में लेकर अपना। अब ये जो है 2, इसको भी उधर भेजना पड़ेगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, x अकेला बचेगा, और -2 2 = 4 y/3। इसको करेंगे पुट इन इक्वेशन सेकंड। करो पुट, x की जगह डालेंगे -2 -4y/3 -y/3 = 3। ठीक है, इसे हटाओ यहाँ से, इसके साथ तो वेरिएबल ही नहीं है, हटाओ इसे, भगाओ। ये जो है इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, अरे वाह, ये दोनों के पास 3 है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। -4y ये तो 3 है, ये इधर जाके हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास 5
और ये हो जाएगा हमारे पास -5y/3, है ना। अब यहाँ से निकालेंगे हम y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या होगी, 5 से इंटू होगा 3 और होगा -5, 5 बन जाएगा। y की वैल्यू आ गई -3। ये नीचे है तो ऊपर पहुँच जाएगा माइनस, क्या इशू है। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू। x इक्वल टू -2 था हमारे पास, ठीक है। y हम -3 डाल देंगे, ठीक है। ये 3 रहा, ये हो जाएगा -2 -+12/3, काटो काटो 4 आ जाएगा ये तो। इसे हमने जब करा तो ये आया 2, क्या आया 2, -2 और +4 2 होता है। तो ये रहा आंसर सब्स्टिट्यूशन का। अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन डायरेक्ट 2। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन एलिमिनेशन से और सब्स्टिट्यूशन से करना था, वो हमने करके दिखा दिया है। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन जिसमें पहले स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट बनानी बहुत ईजी है, मैं समझाती हूँ। वी ऐड, हमने ऐड करा 1, ऐड कर रहे हैं 1, ठीक है। किस में ऐड करें, न्यूमरेटर में, और सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर से, ठीक है, कर देंगे। ये करने के बाद फ्रैक्शन हमारी रिड्यूस हो जाएगी 1 से, ठीक है। बट फ्रैक्शन तो बताई नहीं, तो फ्रैक्शन हम मानेंगे, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। फ्रैक्शन, लेट फ्रैक्शन x/y, ये रही फ्रैक्शन हमने मान ली, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करो और ऐड करो। जो लिखा है आपको इसमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ऐड 1 इन न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट इन डिनोमिनेटर, दोनों में 1 1 हटाना है। और ये रिड्यूस हो जाएगा किससे, 1 से। हमारी ये थी, हमारी फ्रैक्शन थी, बोल रहे ये जो फ्रैक्शन है आपकी ऐसी नहीं बचेगी, 1 का गला कट जाएगा। तो ये बनी हमारी इक्वेशन। ये तो बहुत अजीब इक्वेशन है, करो फिर सही। कैसे कर सकते हैं इसको सही, इसका हम लेंगे एलसीएम। क्या करेंगे, सबसे सही लेंगे इसका एलसीएम। कुछ हमने इशू करा है, हाँ हाँ हाँ, फ्रैक्शन रिड्यूस हुई है 1 से, बट तभी इतनी अजीब सी वैल्यू अभी आपके में नहीं आएगी। वैसे ऐसा नहीं है कि आती नहीं है, बट हाँ अभी आपके में नहीं आएगी। चलो मैं हटाती हूँ, समझाती हूँ क्या है। ओके, देखो बोला हुआ है एक, वो जो फ्रैक्शन है रिड्यूस टू 1 है, रिड्यूस टू 1 है। और मैंने रीड कर लिया था कि रिड्यूस हो जाएगी 1 से, रिड्यूस बाय 1 रीड कर लिया था। रिड्यूस टू 1 और बाय 1 में एक है कॉन्सेप्ट, 2 1 मतलब एक तक पहुंच जाएगी, जितनी भी थी हमें नहीं पता, एक अब बन जाएगी। और बाय मतलब से या द्वारा, बाय 1 यानी कि से, जितनी फ्रैक्शन थी वो 1 से कम हुई है या फिर ज़्यादा हुई है। और 2 मतलब एक बन गई है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि जब आपने ऐड किया 1 और इसमें आपने y में माइनस करा 1 तो एक बन गई 2, ठीक है। क्या लिखा है, रिड्यूस टू 1, इट बिकेम हाफ, ये पहली इक्वेशन हुई। तो यहाँ से हम निकाले x + 1 1 रहे भाई। और ये अब हम देखेंगे कि ये और ये एक साइड ले जाएंगे, ये वेरिएबल एक साइड, तो 1x - y = -1 यानी कि -2। ये रही हमारी इक्वेशन। हम इसको बॉक्स बना लेते हैं। इट बिकेम 1/2, 1/2 बन जाएगी कब, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ x को ऐसे ही छोड़ दें मरते हुए और y के अंदर ऐड कर ले 1, तो हमारी जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, हाफ। कितनी हो जाएगी, हाफ। समझ आया क्या करा है मैंने। अगर हम क्या करें, वैल्यू जो है हम ऐड करना है, ऐड करना है अगर हम बिकेम हाफ हो जाएगी वैल्यू जब हम उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे सिर्फ डिनोमिनेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो हम निकालते हैं, तो हम देखते हैं इसको, x इधर ही छोड़ेंगे और y, ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x बन जाएगा। और ये जो है y + 1 बन जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा ये हो गया है। अब ये जो है 2x - y कर दो = 1 छोड़ दो,
ये दूसरी इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन हमारे पास पहुंच चुकी है। अब हम लगाएंगे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ईजी है, मेरे को ईजी लगता है। x माइनस वाई इक्वल टू -2 लिखा मैंने, और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 लिखा मैंने। इसमें तो सेकंड वाली जो है सेम ही है, कुछ ज़रूरत नहीं है हमें चेंज करने की, बस जो चेंज करना है साइन, क्योंकि माइनस माइनस सेम साइन जो है एडिशन कर देगा। इसको प्लस बनाएंगे तो इसको माइनस बनाओ, इसको भी माइनस बनाओ भाई, काटो इसको, ये क्या आ गया प्लस माइनस माइनस, यानी कि -x। लेकिन माइनस क्यों आया, बड़े वाले के साइन सामने साइन माइनस का है भाई, 10वीं में हूँ इतना तो जानो। माइनस माइनस प्लस -3, ये कटेगा, x की वैल्यू आ गई 3। कितनी आ गई 3। हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 3, तो y यहीं निकाल देते हैं। y की वैल्यू भी चाहिए हमें, y हमारी आ जाएगी, ऐसा तो नहीं लग रहा घिस पिस हो रही है, अगले में करते हैं y, अगले में करते हैं। रिवीजन वर्क के लिए मैंने इतना स्पेस दिया है, क्यों नहीं करना। x की वैल्यू आ गई 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था ना, x की वैल्यू 3 थी, तो डाल दी, y की वैल्यू निकालो, फिर ये आ जाए 6, ये है इधर जाएगा, ये जो है इधर आएगा, ठीक है। 6 माइनस 1 y 5, फ्रैक्शन हमारा बनेगा, अरे भाई इसको कभी कभी कुछ हो जाता है, फ्रैक्शन हमारा बनेगा x बाई y, तो 3/5। समझ आया, इतना ही है। अगला करते हैं, आराम से पढ़ेंगे। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले की बात है, नूरी जो है 3 साल ओल्ड थी सोनू से, तो लेट तो करना ही पड़ेगा, 2 वेरिएबल्स हैं, लेट करेंगे हम। एज ऑफ नूरी क्या रखी, x रखो भाई, एज ऑफ क्या है ये सोनू, रखो सोनू की एज y। 5 साल पहले की बात है, तो अगर 5 साल पहले की बात करें हम 5 ईयर्स अगो की, तो इन दोनों की एज में क्या फ़र्क होगा, एक की एक अगर मैं देखूं, एज ऑफ, इस पे लाइन मार के, एज ऑफ नूरी होगी हमारी 5 कम, और एज ऑफ सोनू होगा या होगी जो भी है y -5, ठीक है। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद की कहानी क्या बयां कर रही है, 10 साल बाद की कहानी हमें बताती है कि हैंस और लेटर मतलब होता है एडिशन, बाद, तो बाद में इन दोनों की एज होगी, एज ऑफ नूरी। एक तो ये सब लिखना, तुम्हें तो लिखना ही है, मार्क्स मिलेंगे, मेरे को तो समझाना है सिर्फ। x + 10 एज, और ये पेन चल नहीं रहा, वरना तो इतना जल्दी जल्दी मैं लिख देती और ख़त्म करती, और आपको समझ भी आ जाता है कि इस तरीके से लिखना है, ठीक है। ये पेन ढंग से चल नहीं रहा, ये रहा। जब पेन चलता है ना तो लिखने में बड़ा अच्छा लगता है। अब देखो, जब 5 साल पहले की बात है, तो नूरी की एज थी 3 साल ओल्ड, 3 थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। थ्राइस मतलब 3 गुना, ट्वाइस मतलब 2 गुना, तो 2 गुना में 2x आता है, और 3x मतलब 3 इंटू मल्टीप्लाई हुआ है, 3 मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि जो भी नूरी की एज रही होगी, जो कि थी x - 5, वो थी, वॉज के बाद इक्वल टू आता है, जैसे एज में आता है, 3 गुना सोनू की एज से, ठीक है मैडम। इसे खोलो, 3y - 15। अगली तरफ चलो, डिवीजन वर्क के लिए मैंने दिया है स्पेस, क्या था मैं भूल गई, -5 = 3y, और यहाँ कुछ 15 था, और साइन क्या था माइनस का। सॉल्व करो, वेरिएबल एक साइड, बाकी नंबर्स एक साइड, यहाँ आ जाएगा -10, और ये जो है हमारी बन गई एक इक्वेशन। बाकी इक्वेशन निकालेंगे, क्यों नहीं। बोला है अगर 10 साल बाद की बात करें तो नूरी की एज विल बी ट्वाइस, 2 गुना सोनू की एज के, ठीक है। 10 साल बाद की बात इनने करी है, तो 10 साल बाद नूरी की एज जो थी वो ट्वाइस थी, 2 गुना थी सोनू की एज के। क्या ऐसा ही बोला है, क्या उल्टा तो नहीं बोला है। नूरी की एज विल बी, ठीक है। सॉल्व करो, x + 10 = 2y + 20, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, इसको उधर लेके जाओ, इसको इसके पास लेके जाओ, वेरिएबल एक साइड हम करेंगे, इधर प्लस में तो उधर माइनस हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ, माइनस में पहुँचाओ इसको, क्योंकि इधर वो प्लस में है। ये आ जाएगी x - 2y = 10।
अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक ये वाली जो हमने बॉक्स बनाई और दूसरी बॉक्स बना दी। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। सबसे इजी तरीका हो जाता है जब ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, सिर्फ साइन चेंज करो, ये प्लस बनाओ, इसको माइनस बनाओ, ये कट गया, ये आ जाएगा y माइनस का, क्योंकि साइन बढ़े के बाद माइनस है, ये -20। सबसे इजी तरीका है पता रखने का कि एज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी और ना ही नेगेटिव होगी, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर ये दोनों आंसर नहीं आ रहा तो आपका एज सही है, और हमारे एज जो है वो सही आ रही है, 20 आ रही है y की एज। y कौन था? सोनू था। अब नूरी की एज भी निकाल लो। नूरी की एज हम किसी में भी पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, डालो, x इधर रहने दो, -2 और 20 इक्वल टू 10, ये माइनस है उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये 40 है। तो यानी कि 10 के साथ अगर 40 ऐड हुआ तो ये बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी, यानी कि ये तो 50 बन जाएगी, और ये बन गई 50। यानी कि नूरी की एज जो है हमारी, यहाँ से हटा रही हूँ, नूरी की एज जो है हमारी कितनी है? नूरी की एज है हमारी, अरे ये तो खुद ही हट गया, नूरी की एज है हमारी, ये नूरीज एज 50, तुम लिख लेना एज, और ये गंदा सा जो मैंने बना दिया है इसको लिख लेना क्योंकि ये 50 है, और सोनू की एज जो है वो 20 है, ठीक है। अगला करते हैं, क्या बोला हुआ है अगले क्वेश्चन में? अगले क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ, अच्छा ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इस पर स्टार, पक्का आएगा 5 मार्क्स का, 3 का तो आएगा ही आएगा, 5 का भी आ सकता है। आजकल के बच्चे इसको टफ बोलते हैं तो आ सकता है। देखो 2 डिजिट की जब बात की जाती है तो हम इस तरीके से रखते हैं 10x प्लस y। क्यों रखते हैं इस तरीके से? अगर मैं 39 लिखूँ, कैसे लिखूँगी? 30 प्लस 9 ही लिखूँगी ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 30 इंटू 10 प्लस 9? तो ये जो है ये x ही तो है, और ये जो है ये y ही तो है। अगर मैं 74 लिखूँ तो 10 इंटू 7 लिख सकती हूँ, और क्या 4 लिख सकती हूँ? तो ये x ही तो है, ये y ही तो है, सिर्फ 10 ही तो कॉमन है सब में, क्योंकि 10 इसलिए कॉमन है क्योंकि ये 10s पर आता है। तो ये जो 2 डिजिट वाली टर्म्स जो वाला सीन होता है वो इसलिए इस तरीके से होता है। ये मैंने समझा दिया क्यों होता है, किस तरीके, इस तरीके से क्यों होता है वो मैंने समझा दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्योंकि हम इस तरीके से रखने वाले हैं। अब देखो बोला सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का कोई नंबर है, लेट नंबर बी 10x प्लस y, ये है। इसके अगर हम डिजिट को ऐड करते हैं, डिजिट कौन सी है? डिजिट जो है हमारी अगर 74 है तो उसमें एक डिजिट है 7, एक डिजिट है 4। 70 और 4 नहीं है, 7 है एक डिजिट और एक डिजिट है 4। तो इन डिजिट को जब हमने ऐड करा, यानी कि x कोई भी, 7 और 4 तो मैंने एग्जांपल लिया ना, इन डिजिट को जब हमने ऐड करा तो ये दोनों का ऐड आ रहा है 9। तो ये पहली इक्वेशन। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, अब नंबर की बात करिए, डिजिट की बात नहीं करिए, डिजिट एक सिंगल देखते हैं, नंबर पूरा देखते हैं। 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 गुना अगर इस नंबर का हम कर दें इक्वल टू, क्योंकि इज लगा है तो इक्वल टू, वो होगा ट्वाइस वही मैंने बताया था, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिजर्व द ऑर्डर इन द डिजिट। अगर इस डिजिट को मैंने 74 लिखा है, इसको अगर मैं 4 7 लिख दूँ, रिवर्स कर दूँ, तो अगर ट्वाइस है ये उसके रिवर्स का, इस नंबर के रिवर्स मैं करूँगी तो 9 टाइम उसके ट्वाइस के है। कैसे लिखना है, कैसे आया मेरे को? 9 टाइम्स लिखा मैंने, 9 टाइम्स मतलब 9 से मल्टीप्लाई करो, दिस नंबर कर दिया, इस नंबर को मल्टीप्लाई करो, कर दिया, इज लिखा, इक्वल टू लिख देंगे, ट्वाइस दिस नंबर ऑब्टेन बाय रिजर्व ऑर्डर। जब रिजर्व ऑर्डर में हम लाए तो ट्वाइस तो हमने कर दिया, रिजर्व ऑर्डर में कैसे लाए? इसका जो रिजर्व नहीं है, रिवर्सिंग है, बार बार रिजर्व पढ़ रही, कमाल है, रिजर्व कुछ और होता है, रिवर्सिंग ऑर्डर में रिवर्स जब हम करेंगे इसको उल्टा कर देंगे, 10y कर देंगे और ये x कर देंगे। ये नंबर है ओरिजिनल और ये रिवर्स नंबर है। हो गया, सॉल्व करो इसको, फिर होया क्या है? 90x प्लस 9y 20
वाई प्लस 2x, है ना। अब x एक साइड लेके जाओ, y एक साइड लेके जाओ, ठीक है, ले जाते हैं। 90 x के पास गया -2x, 20 y के पास गया -9y, ऐसा ही होगा, जो कि हमें वैल्यू यहाँ से दिख रही है कि ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने यहाँ से निकाली और ये आएगी वैल्यू यहाँ से, और यहाँ से अगर हम देखें तो क्या आ सकती है, अरे क्या आ सकती है, क्या 88x, और ये हमें दिखाई दे रही है कितनी आ रही है 11y, ठीक है। ये तो 11 से कट जाएगा, ये 1 जा है और ये 8 जा है, यानी कि 8x = y। अब ना आप इसको किसी से भी करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें सब्स्टिट्यूशन इजी दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन लगाएं, इजी रहेगा। इसकी ये भी वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू छोटी है, सही रहेगा ना। सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैं तो भूल गई क्या थी, x + y 9 है, x + y 9 है, और 8x जो है y है, यानी कि y की जगह हम पुट y = 8x इन इक्वेशन जो भी 1 है। y की जगह 8x डालेंगे, x ऐसे ही रहेगा, y की जगह डालना है, 8x डाल दिया, ये वैल्यू आ गई 9x = 9। यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू आ गई 1, x की 1 आ गई तो y क्या है, x + y = 9 है भाई साहब, तो निकाल लो ना आप, 1 डालो इसमें और y की वैल्यू आप निकालो, ये y इधर ही छोड़ो और 1 उधर लेके जाओ, 9 में से -1 करवाओ और y की वैल्यू निकालो 8। लेकिन यहाँ नंबर पूछा है, इन्हें ऐसे नहीं बोला x y निकालो, इसने नहीं बोला x y निकालो, इसमें पूछा नंबर बताओ, तो नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा, नंबर था हमारा 10x + y, यानी कि 10 को करो x से मल्टीप्लाई जो कि 1 है, और y 8, यानी कि 1 0 + 8 यानी कि 18, क्या नंबर है 18। और इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है, आएगा ही। इसका एक एग्जांपल भी आगे मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज करवाऊंगी, मैं एग्जांपल्स भी करवाऊंगी, तो एग्जांपल के टाइम में मैं बता दूंगी। मीना वेंट टू अ बैंक गई, विड्रॉ किया उसने 2000 रुपये, ठीक है, निकाल लिए 2000 रुपये। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से टू गिव हर 50 and 100 नोट्स ओनली, उसने बोला कि कैशियर से 2000 रुपये मेरे को निकालने हैं, लेकिन सिर्फ 50 और 100 के नोट्स ही देना। मीना के पास टोटल नोट जो हो गए 25 हो गए, लेट, मीना के पास नोट कितने हो गए 25 हो गए, लेट करेंगे कि नंबर ऑफ 50 नोट्स, जो 50 नोट्स हैं, 50 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ 50 नोट्स जो हैं वो उसको हम लेते हैं x, और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं उसको हम लेते हैं कितना y, ठीक है, हमने ले लिया ये दोनों। अब बोला है कि उसने जो दो टोटल नोट हैं, यानी कि x + y जो है वो है 25 नोट, ठीक है, 25 है तो, लेकिन उसने निकाले हैं 2000, तो यानी कि कुछ पैसे उसने 25 नोट के 50 के निकाले और कुछ उसने 100 के निकाले, कितने निकाले वो हमें पता नहीं है, तो ये जो हमने नोट माने थे वो लिख दिए, और 2000 रुपये उसने टोटल निकाल लिए। ऐसा ही करते हैं हम भी, अगर हमें 2 नोट 50 के दे दें तो हम बोलते हैं कि 50 के हमारे पास कितने नोट हैं 2, और 100 के अगर 3 नोट हो तो 100 के हमारे पास है 3 नोट, तो हम बोल देते हैं हमारे पास 400 रुपये है, लेकिन 50 के 2 नोट दे देना और 100 के देना, हम बोल देते 50 के और 100 के दे देना, तो उसने 2 दे दिए और 3 दे दिए, तो हमें नहीं पता ये नोट कितने दिए हैं, तो नोट ही हमने x और y माना है। अब जो चीज़ें कट रही है उसको काटते हैं और करते हैं। अब सबसे पहले चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, जो ईजी पीजी है, कि इसमें से कॉमन निकाल लो। कॉमन वाली चीज़ें समझ आएगी या नहीं आएगी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, आपको आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए, छोटे बच्चे तो हो नहीं। 50 कॉमन निकालो, इसके पास से 50 हमने छीन लिया, अकेला x रोता हुआ बचा हुआ है। 100 के पास एक 50 भी है और एक 2 भी है, तो 50 ले लो, 2 दे दो कि तू 2 रख सकता है, और यहाँ हम ब्रैकेट अभी नहीं लगा सकते, क्योंकि कभी भी हम एक जगह से नहीं करेंगे, हम पूरे में से पैसे लेंगे, हफ्ता वसूली एक साइड से नहीं, सब जगह से। 2000 के पास 50 तो है ही, और कितना है 40, कितना है 40,
ये कैसे करा मैंने, 2000 लिखा, मैंने 50 कर दिया, 50 से इसको डिवाइड कर दिया, आया 40। नहीं तो ऐसे देखा मैंने कि 200 हटा दो, ये 100 जो है इसको हटा दो 2 ज़ीरो को, ये 5 4 का होता है, तो 5 लिखा, 4 लिखा और 2 ज़ीरो लगा दिए। ये एक नॉर्मल तरीका है। 50 निकाल लिए तो बचा कितना, 40। कितना बचा, 40। पर इसको हम कहीं ले नहीं जा सकते, छोड़ो ये वाली चीज़, कर तो सकते थे पर छोड़ो, यहाँ से निकालते और यहाँ लेकर आते और इसको डिवाइड करते। ये करने का मैं सोच रही थी, ऐसा करते हैं, इसमें से निकालते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। करें ना करें, करें ना करें, करें ना करें, रहने दो, तुमको समझ आएगा नहीं आएगा, दोनों तरीके से मैं पीछे बताऊँगी कैसे बता रही थी मैं। वही है, एलिमिनेशन करते हैं। इसके पास 50 है, इसके पास 50 बना दो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 50 इन इक्वेशन 1 करो, 50 एक्स हो जाएगा, ये वाई के पास भी 50 वाई हो जाएगा, और ये 25 को 50 से करेंगे कितना आएगा, 25 5 सा 125 और एक 0। अब ये इक्वेशन उठाओ और यहाँ लिखो, क्योंकि हमें एलिमिनेशन लगाना है। सब्स्टिट्यूशन बहुत लंबा पड़ता है इसलिए मैंने नहीं लगाया। साइन चेंज करो, इसके पास माइनस बचाओ, इसके पास माइनस बचाओ, इसके पास माइनस बचाओ, ये तो कट गया, ये कटा है लेकिन ये नहीं, इसकी ज़िंदगी बाकी है अभी। यहाँ से देख रहे हैं हमारे पास बचा है 750 बच रहा है, और वो भी माइनस का, माइनस को रहा है तो क्या हो गया, इसका माइनस और इसका माइनस तो हट सकता है, उधर लेके जाओ। y की वैल्यू आएगी 750 अपॉन 50, एक 0 से एक 0 कटा, ये कटा, y की वैल्यू आ गई 15, y की वैल्यू कितनी आ गई 15। और अब हमने एक इक्वेशन, ये हमारी थी x + y = 25, तो हम उसमें निकालेंगे x + y = 25, तो पुट करो y 15, तो हमारा इसमें अगर हम पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 10, कितनी आ जाएगी 10, तो x आ गया हमारे पास 10। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वही पूछ रहा है कितने नोट्स मिले हैं, तो हम नीचे लिख देंगे कि 10 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड कितने थे 15 नोट्स ऑफ 15। वो जो तरीका मैं जो बता रही थी वो भी बता देती हूँ। मैं 50 तो इसमें से निकाल लेती, x ऐसे ही रहता और ये 2y ऐसे ही रहता, सिर्फ इसमें से निकालती, उधर नहीं निकालती, उधर ऐसे ही रहने देती। अब इसमें ये जो है 50 ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो उधर डिवाइड में जा सकता है, पूरे के साथ है इसलिए। अब वही है कि ये चीज़ें समझ आती नहीं आती, इसलिए फिर मैंने इसको स्किप किया कि ये वाली तरीका ना समझाऊँ। ये कट जाता, ये कट जाता, 40 आ जाता, फिर बहुत ईजी पड़ती। अब देखो ये इक्वेशन आ गई 40 आ गई, एक ये इक्वेशन है और एक पीछे हमने इक्वेशन देखी थी, ये डायरेक्ट लगता एलिमिनेशन। लेकिन वही वाली बात है ना, आपको भी समझानी चाहिए ना, ये एक तरीका है जो आपको समझ आ जाएगा। अगर ये किसी को समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, इस तरीके से करो, जल्दी होंगी चीज़ें। यहाँ से डायरेक्ट ये कट हो जाएगा और एलिमिनेशन से जल्दी हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या है, लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज है, एक लाइब्रेरी है उसमें वो कुछ बुक्स देता है, लेकिन फ़िक्स चार्ज उसने रखा हुआ है, ठीक है रख लो फ़िक्स चार्ज। फर्स्ट 3 डेज़ जो है, पहले जो 3 दिन है उसके लिए फ़िक्स रखा है, प्रॉपर बता दिया कि फ़िक्स रखा है, और फिर एडिशनल ऐसा कुछ नहीं, पहले 3 दिन के लिए फ़िक्स है, बाकी एक्स्ट्रा पर आपको देने पड़ेंगे पैसे, और एडिशनल चार्ज करेंगे पर डे के अकॉर्डिंग। सरिता जो है वो 27 रुपीज़ जो है बुक के लिए 7 दिन के लिए रखती है, 27 रुपये देती है और 7 दिन के लिए रखती है। यानी कि लेट करेंगे, सबसे पहले लेट हम करेंगे फ़िक्स प्राइस जो है 3 दिन के लिए, फ़िक्स प्राइस जो है x है, और हम बोलेंगे कि जो ईच डे का चार्ज जो है, चार्ज फॉर ईच, क्या हो जाता है इस पेन को जब मैं लिखती हूँ कभी कभी, ईच डे देयर आफ्टर इज़ y, ठीक है। अब सरिता ने दे दिए 27 रुपये, कैसे दिए, 7 दिन के दिए, तो 7 में तो 3 दिन भी आते हैं, 3 दिन आते हैं, तो 3 तो फिक्स दे दिया ना उसने रुपये, ठीक है। तो बाकी के बच्चे 4 दिन का ही तो एक्स्ट्रा देगी, दे, ठीक है। अब आगे जो है शुशी ने पे करे 21 रुपये, शुशी ने 21 रुपये दिए भाई, फ़िक्स प्राइस 5 दिन के लिए, 5 में भी तो 3 और 2 आता है, ठीक है। तो 3 तो उसने फ़िक्स दे दिया 3 के लिए, लेकिन 2 रुपये 2 के लिए तो 2 दिन के लिए तो पैसे देगी, ठीक है। अब इसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं।
ये साइन चेंज करा, ये साइन चेंज करा, ये साइन चेंज करा, काटो। ये आ गया 2y, ये कितना आएगा, खुद दिमाग लगाओ, 6। y की वैल्यू आ गई कितनी, y की वैल्यू आ गई 3, कितनी आ गई 3। डायरेक्ट हमें दिखाई दे रही है कि y की वैल्यू इजीली आ चुकी है 3, यानी कि ये जो चार्ज कर रहा है 3 रुपया ले रहा है, 3 रुपया लेगा। ठीक है, अब ये हम देखते हैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। आगे मैंने जगह बचाई थी, पता नहीं क्यों बचाई थी, इसका कोई यूज़ नहीं है। यहीं पे मैं लिखती हूँ, लिख देती हूँ यार, समझाइए चीज़ें। x + 4y = 27 था। हमारी y की वैल्यू जो है पुट करो, y = 3 इन इक्वेशन दिस x। अगर ये इक्वेशन लिखी उसके बाद लिख रहे हो तो इन इक्वेशन दिस लिखने की ज़रूरत नहीं है। y SI 4 और ये 3 लिख दिया हमने, और 27 हो गया यहाँ पे, और ये 12 आ जाएगा, और ये 27, और ये x एडिशन में तो रहेगा ही रहेगा, ये उधर जाएगा माइनस में बन जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो है 27 - 12 आ जाएगी, और ये 15 हो जाएगा, और ये x आ गया हमारा 15। x 15 है, यानी कि फ़िक्स प्राइस जो ले रहा है वो ले रहा है, फ़िक्स प्राइस ले रहा है 15 रुपये, और जो चार्ज कर रहा है पर डे के अकॉर्डिंग, ईच डे के अकॉर्डिंग, वो 3 रुपये कर रहा है। ये निकालना था, हमने निकाल दिया। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इससे आगे कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प रहे। चीज़ें समझ आती है, शेयर करते हैं तो स्किल बढ़ती ही है, ऐसा नहीं है कुछ कम होता है। तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय।